हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, इलाका। संजय गुप्ता पेश करते हैं इलाका। देश की सीमाएं जहां बाहरी दुश्मनों से निपटने के लिए सेना हर समय तत्पर रहती है, जबकि उन सीमाओं के अंदर मौजूद अपराध रूपी दुश्मनों से निपटने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है पुलिस। और जब किसी संस्था पर ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो तो उसके मुखिया का कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार होना अत्यंत आवश्यक है। और ये सब बातें एकदम खरी उतरती है राजनगर के पूर्व कमिश्नर V.N. राव की हत्या के पश्चात राजनगर पुलिस के नवनियुक्त कमिश्नर C.N. पटेल पर, जो आज पहले दिन अपने मातहतों का परिचय पाते हुए जा पहुंचे थे कानून के उस मजबूत स्तंभ के सामने। राजनगर पुलिस के सुपर कॉप के नाम से मशहूर फर्ज की इस मशीन का नाम इंस्पेक्टर स्टील है सर। सॉलिड स्टील से बने इसके मशीनी जिस्म में अमर नामक एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और पूरी तरह कानून को समर्पित इंस्पेक्टर का दिमाग मौजूद है, जिसका शरीर कुछ साल पहले खतरनाक अपराधी ग्रुप ऑक्टोपस के साथ हुई एक मुठभेड़ में पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन शरीर खत्म होने के बावजूद भी उसका दिमाग खत्म नहीं हुआ था। उसका दिमाग अभी जिंदा था, जिसे इंस्पेक्टर अमर के दोस्त और देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर अनीस रज़ा ने सुरक्षित निकाल लिया और उस दिमाग को स्टील के रोबोट में रखकर तैयार किया। ये अनोखा सिपाही जो अपने फ़र्ज़ का पक्का है और कानून की धाराओं का गुलाम है। मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। कुछ देर बाद हमारे ऑफिस में पहुँच जाना इंस्पेक्टर। ओके सर। कुछ ही देर बाद अपने उच्चाधिकारी के ऑफिस में उसके सामने मौजूद था वह सुपर कॉप। मैंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण केस सौंपने के लिए बुलाया इंस्पेक्टर। मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले मैं गृह मंत्रालय के विशेष आदेश पर भारत नगर में सक्रिय गूंगा गिरोह के केस पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक ही मेरा ट्रांसफ़र भारत नगर से यहाँ कर दिया गया। और ये सब हुआ गूंगा गिरोह और मेरी जगह पर भारत नगर के कमिश्नर बने रघुवीर सिंह की वजह से। वे नहीं चाहते थे कि मैं गूंगा गिरोह के केस की तह तक पहुँचूँ, इसलिए उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र यहाँ करवाया और मुझे तुरंत ही यहाँ रिपोर्ट करने के आदेश भी जारी करवाए। इस हड़बड़ी में मैं गूंगा गिरोह पर की गई अपनी छानबीन की रिपोर्ट भी नहीं बना पाया, लेकिन मैंने गृह मंत्री महोदय से अपील की। उन्होंने मेरी अपील मान ली और मुझे एक अथॉरिटी लेटर दे दिया कि मैं भारत नगर से गूंगा गिरोह वाली फ़ाइल यहाँ मंगा लूँ और रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय भेजूँ। ये रहा वो अथॉरिटी लेटर। तुम इसे लेकर भारत नगर जाओ और वहाँ के वर्तमान कमिश्नर रघुवीर सिंह से गूंगा गिरोह वाली फ़ाइल लेकर आओ। यस सर। गुड। लेकिन गूंगा गिरोह और उससे जुड़े सफ़ेद पोस्ट लोग नहीं चाहेंगे कि वो फ़ाइल किसी भी हाल में मुझ तक पहुँचे। तो मैं पूरी तरह सावधान और चौकन्ना रहना होगा। बाहर आया इंस्पेक्टर स्टील। भारत अपने अधिकारी से अथॉरिटी लेटर और ज़रूरती हिदायतें लेकर बाहर आया इंस्पेक्टर स्टील। भारत नगर रवाना होने की सूचना देने के लिए मुझे जाना होगा अनीस के घर, जहाँ मुझे अनीस और सलमा के साथ मिलेगा मासूम और प्यारा एंजल। लो आ गया तुम्हारा घोड़ा, अब उसी के ऊपर लदो। तुम इसे डॉक्टर के पास ले गई थी सलमा, क्या बताया उसने? डॉक्टर ने कहा है कि अगर एंजल को बाहरी दुनिया से परिचित कराया जाए, उसे बच्चों के साथ उठना बैठना सिखाया जाए तो इसकी दिमागी हालत पर बहुत फ़र्क पड़ सकता है। एंजल के बारे में जानने के लिए पढ़ें कैंसर। हम इसके लिए ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे बिना कहीं जाने को तैयार ही नहीं होता। इसकी सूनी आंखों में तभी चमक आती है जब ये तुम्हें देखता है, लेकिन तुम्हारे पास इसके लिए क्या किसी के लिए भी टाइम नहीं है। उस मासूम की हालत पर तड़पता हुआ अनीस की तरफ पलटा स्टील। तुमने मेरे दिमाग को जिंदा रखकर विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति लाई। अनीस, क्या तुम अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते? इसके लिए भी कुछ करो अनीस, कुछ करो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। कुदरत की मंजूरी और अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो मैं जल्दी कामयाब भी होऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हमें डॉक्टर के कहने पर अमल करना ही होगा। ऐसा है तो मैं भारत नगर से वापस लौटकर किसी न किसी तरह एंजल के लिए टाइम ज़रूर निकालूंगा। अपने दिमाग में भावनाओं का तूफान लेकर अपनी फ़र्ज की राह पर निकल पड़ा वह सच्चा सिपाही। ओह! द्रुत गति से भागती अपनी बाइक को अचानक स्टील को रोक देना पड़ा, क्योंकि उसकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, सामने राजनगर का बॉर्डर है, यानी मेरा इलाका यहीं ख़त्म हो जाता है। और जब एक सिपाही का इलाका ख़त्म हो जाता है तो बिना परमिशन लिए अपने उन सामानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत नगर आपका स्वागत करता है, जो उसे अपने इलाके में इस्तेमाल करने के लिए मिले होते हैं। ऐसा करना कानून के खिलाफ़ है, और जो काम कानून के खिलाफ़ हो, अपने आप को खुद ही उन साजो सामान से वंचित कर लिया जो उसके शरीर में मौजूद थे। सॉरी, उसे
मैं कभी नहीं करना चाहूँगा। कानून की धाराओं के उस सच्चे रखवाले ने उस स्विच को दबाकर अपने आप को खुद ही उन साजो सामान से वंचित कर लिया जो उसके शरीर में मौजूद थे। स्कैनर ऑफ, ओनली कम्युनिकेशन सेक्शन इज़ ऑफ ऑन। लेकिन वह क्या जानता था कि वेपन सेक्शन लॉक्ड, टाइम लॉक, ऑल सेक्शन बी रिज्यूम्ड आफ्टर 24 आवर्स। भारत नगर में जल्दी उसका सामना होने जा रहा था ऐसी ही एक घटना से जिसे रोकने के लिए ऐसे ही साजो सामान की ज़रूरत पड़ती है। गूंगा गिरोह। ओह, गूंगा गिरोह भारत नगर में जिसके फैले आतंक का अंदाज़ा इस बैंक की हालत देखकर कोई सहज ही लगा सकता है। गूंगा गिरोह के लुटेरे आ गए। अपने अपने हाथ सिरों पर रखकर लेट जाओ जल्दी। गूंगा गिरोह के आगे सिर झुकाना मानो अपना सौभाग्य समझते थे भारत नगर वाले, क्योंकि हर भारत नगरवासी जानता है कि गूंगा गिरोह के विरुद्ध सिर उठाया तो फिर सलामत ही नहीं बचेगा। लेकिन इतने आतंक और इतने डर के बावजूद भी गूंगा गिरोह भारत नगर पर इसलिए अपना एक छत्र राज कायम नहीं कर पाया है क्योंकि भारत नगर में मौजूद है इंस्पेक्टर राज कत्लेकर जैसे ईमानदार और अपनी वर्दी को अपना कफन समझने वाले कानून के रखवाले। मोर्चा लो जल्दी। मोर्चा लेने की जगह अपनी जान लेकर भागने की सोच इंस्पेक्टर, क्योंकि इस बैंक को गूंगा गिरोह लूट रहा है। गूंगा गिरोह या अंधा गिरोह, आज कानून के शिकंजे से बचकर नहीं जा सकते वे। सिपाहियों अंदर चलो। सॉरी सर, मौत के मुंह में हम नहीं घुस सकते क्योंकि हम सिर्फ 4 हैं और वे 14। तुम जैसों की वजह से ही गूंगा गिरोह की दीमक इस शहर को चाटने में लगी है। उफ। लेकिन ये दीमक आज कत्ल करके हाथों कत्ल होकर रहेगी। अपनी जान हथेली पर रखकर अकेले ही बैंक में घुस गया इंस्पेक्टर कत्ल कर, और मौत बनकर टूट पड़ा गूंगा गिरोह के लुटेरों पर। धाए धाए, रुपया छोड़कर इस इंस्पेक्टर को घेरो। अब लुटेरों का निशाना रुपया नहीं, इंस्पेक्टर कत्ल कर था। लेकिन मात्र सर्विस रिवॉल्वर से कोई कब तक बहादुरी दिखा सकता है? तब जब सामना गनों और AK-47 राइफलों से हो। ओह, इंस्पेक्टर कत्ल करके हाथों से बस सरसरी सरकारी खिलौना निकालने के बाद अब गने और AK-47 इंस्पेक्टर की जान उसके शरीर से निकालने के लिए चल पड़ी। बारूद के धुएं ने एक पल के लिए लुटेरों की आंखों को भी कुछ न दिखने दिया, लेकिन उनकी आंखें जब देखने लायक हुई तो उन्हें कत्ल कर सही सलामत खड़ा दिखाई दिया, और साथ ही दिखाई दिया वह पहाड़ गोलियां जिसके कदमों में पनाह मांग रही थी। तर 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 तर। ये कौन है जिस पर गोलियों का भी असर नहीं हुआ? एक नागरिक जिसे न हथियार पसंद है और न हथियार थामने वाले। ठाक ठाक। ओह, कौन है ये मेरा खुदाई मददगार? इस पर गोलियां चलाना बेकार है, भागो यहाँ से। तो तमाक। आज पहली बार पीठ दिखाकर भागने के लिए मजबूर हुआ तो गूंगा गिरो। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ओह। एक लुटेरों द्वारा चलाई गोली इंस्पेक्टर कत्लेकर का कंधा चीरती हुई चली गई थी, जिसने स्टील का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसी बात का फायदा उठाते हुए लुटेरों के जो हाथ लगा वे उसे उठाकर भाग खड़े हुए। इधर स्टील ने इंस्पेक्टर कत्लेकर को संभाला। गोली मांस को फाड़ती हुई निकल गई है। जख्म गहरा नहीं है, लेकिन अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो इंस्पेक्टर कत्लेकर का शरीर जख्मों का गोदाम बन गया होता। मदद के लिए शुक्रिया दोस्त। वैसे तुम हो कौन? स्टील, इंस्पेक्टर स्टील। गोलियों की आवाज़ें सुनी तो यहाँ पहुँचा। राजनगर का सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील भारत नगर में। अपना संक्षिप्त परिचय देकर जो स्टील उधर पलटा जहाँ उसने अपना सूटकेस रखा था तो वह सन्न रह गया। सूटकेस वहाँ से गायब था। सूटकेस को वे लुटेरे ही उठा ले गए। वे सूटकेस में रखे अथॉरिटी लेटर का कोई गलत इस्तेमाल करने की सोचे उससे पहले ही मुझे पहुंचना चाहिए भारत नगर पुलिस कमिश्नर के पास। जिस बहादुरी से तुमने उन लुटेरों को बैंक से भागने के लिए मजबूर कर दिया वो काबिले तारीफ़ है। मैं खुद उस बैंक कांड की जांच कर लुटेरों को गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सॉरी मिस्टर स्टील, बिना अथॉरिटी लेटर के मैं वो महत्वपूर्ण फाइल तुम्हें नहीं सौंप सकता। ओके सर, मैं अभी राजनगर पटेल साहब से बात करके अपनी फैक्स मशीन पर उस अथॉरिटी लेटर की दूसरी कॉपी मंगवाता हूँ। खट खट खट। तुरंत ही स्टील अपने शरीर में फिट फैक्स मशीन से राजनगर पुलिस कमिश्नर को फैक्स करने में व्यस्त हो गया। लेकिन स्टील के फैक्स संदेश के जवाब में उसकी फैक्स मशीन से अथॉरिटी लेटर की कॉपी नहीं बल्कि एक फैक्स संदेश ही मिला, जिस पर लिखा था, अफसोस है कि वह अथॉरिटी लेटर तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता क्योंकि उसे सिर्फ गृह मंत्री महोदय ही जारी कर सकते हैं, और गृह मंत्री महोदय अपनी 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। अब लेटर दोबारा मिलने में 4 दिन लगेंगे और इतने दिनों में निसंदेही गूंगा गिरोह की फाइल में भारी गड़बड़ियां कर दी जाएंगी, जिनकी वजह से गूंगा गिरोह का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकेगा। मुझे दुख है कि तुम्हारी वजह से मुझे एक बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और एक अपराधी गिरोह को अपने आतंक को और बढ़ाने का अवसर मिलेगा। संदेश की आखिरी लाइनें पढ़ते हुए स्टील के चेहरे पर जो भाव उभरे थे उन्हें देखकर कोई भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि कानून के उस रखवाले ने ठान ली थी
ना वो कमिश्नर पटेल को हारने देगा और ना अपराध की प्लेग को फैलने का अवसर देगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे तलाश करना था उस गूंगा गिरोह को जो भारत नगर के चप्पे चप्पे पर मौजूद था। लेकिन फिर भी उसे ढूंढना सहारा रेगिस्तान में पानी ढूंढने के समान था। लेकिन अगर ढूंढने वाले में सच्ची लगन और पक्का इरादा हो तो रेगिस्तान में पानी भी मिल जाता है। तो फिर स्टील को भारत नगर में गूंगा गिरोह क्यों नहीं मिलता? गाड़ी में बैठो जल्दी। चलो, ठहरो। अब तुम जेल के सिवा कहीं नहीं जाओगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले तुम मुझे अपने अड्डे का पता बताओगे। ये सामने कौन है? कोई भी हो, गाड़ी चढ़ा कर हटा दे उसे सामने से। ठीक है। तुरंत ही ड्राइवर ने गियर बदले, एक्सीलेटर दबाया। स्पीड मीटर की सुई ज़ोरों से उछलकर एक झटके से 50 पर पहुंची। लेकिन वैन इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। जुर्म के बड़े ही घाक कीड़े हो तुम, इसलिए तुम अपने आप गाड़ी से बाहर नहीं आओगे। तुम्हें ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलकर नहीं बल्कि छत खोलकर बाहर निकालूंगा। मुझे तुम्हारे अड्डे का पता चाहिए था। और जब तक तुम नहीं बोलोगे तुम्हारे सिर ऐसे ही बोलते रहेंगे। स्टील के गुस्से के सामने ना बोलते ऐसे फौलाद नहीं थे वे। हम तुम्हें सब बताने को तैयार है। फिर वे बोलते रहो, स्टील सुनता रहा। गूंगा गिरोह का मुख्य अड्डा। और इस मुख्य अड्डे पर राज करता है गूंगा गिरोह का बॉस, गूंगा, जिसकी ज़ुबान नहीं आंखें बोलती हैं। और वे आंखें जानती हैं हर भाषा, प्यार की भी। सर, गूंगा कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर विक्रम की इस मामले में कोई गलती नहीं है, इसलिए इसे माफ़ कर दिया जाए। तकरार की। लेकिन इंस्पेक्टर के इन साथियों ने कानून की बेदी पर हमारे गिरोह की बलि देनी चाहिए, इसलिए इन्हें ख़त्म कर दिया जाए ताकि फिर कोई कानून का नुमाइंदा हमारे गिरोह के रास्ते में आने की ज़रूरत न करे। अपने खिलाफ उठे कानून के हर सर को यूं ही कुचल कर गूंगा ने भारत नगर में अपना आतंक जमा रखा था। तभी तो अपनी जान खोने की जगह भारत नगर के पुलिस वाले गूंगा से इनाम हासिल करना ज़्यादा अच्छा समझते थे। थैंक यू सर, गूंगा। लेकिन गूंगा के आतंक का कड़ा फूटने वाला था, क्योंकि उस तक आ पहुंचा था वह पुलिस वाला जिसे ना तो अपनी जान की फिक्र थी और ना ही इनाम रूपी रिश्वत का लालच। जिसे अगर फिक्र थी तो सिर्फ ये कि अपराध न पनपे, ठाक। जिसे लालच था तो सिर्फ इस बात का कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। जिसका अरमान था तो बस इतना कि अपराध का समूल नाश हो जाए। कानून के उस तूफान को आंखें फाड़े देख रहा था गूंगा, जो उसके जुर्म की हर दीवार को गिराता तेजी से उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। जल्दी ही उसकी आंखों पर हावी हो गई थी आतंक की भाषा। अचानक गूंगा की आंखों में जो भाव आए उसे देखकर इंटरप्रेटर की बांछें खिल गई। सर, गूंगा कह रहे हैं इससे निपटने के लिए जगह ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ से भागो ताकि वह भी हमारा पीछा करता हुआ आ पहुँचे गोदाम में। गूंगा को मैंने यहीं भाग कर आते देखा है, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। स्टील की आंखें गूंगा को तलाश करने में व्यस्त थीं, इसलिए पाँव के नीचे बिखरे उस चिकने तरल पदार्थ को न देख पाई, जिस पर जैसे ही स्टील का पैर पड़ा वैसे ही उफ, भड़ाम, फिसल का धड़ाम से नीचे आ गिरा स्टील का भारी भरकम शरीर। उसी पल स्टील के गले में आ गिरा वह मोटी वायर का फंदा। इसी के साथ स्टील का शरीर तेजी से ऊपर खिंचता चला गया और उसे ऊपर खींच रहा था गूंगा, जिसने स्टील के 450 किलो वजनी शरीर को ऊपर खींच कर यह साबित कर दिया कि उसमें सांड जैसी ताकत थी। एक पल बाद ही फांसी पर लटका हुआ था वह स्टील का सिपाही। सर, गूंगा कह रहे हैं कि कानून ने मुजरिमों को फांसी दी है। ये लोगों ने सुना होगा, लेकिन मुजरिम ने कानून को फांसी दी है ये नहीं सुना होगा। अब सदा के लिए तो इस फांसी पर लटका रहेगा। अगले ही पल स्टील ने दिखा दिया कि उसका एक क्षण भी उस फांसी पर और लटके रहने का इरादा नहीं था। खट! उसकी उंगली से निकल आया था वह तेज आरी ब्लेड, जिसकी धार के आगे ज़्यादा देर न टिक पाई स्टील को फांसी देने वाली वायर। नीचे आने के साथ ही स्टील तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लपका। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद स्टील गूंगा तक पहुंच जाना था, लेकिन गूंगा ने भी इसका पूरा इंतजाम कर रखा था कि उस तक कभी ना पहुंच पाए। स्टील, ओ! कई टन भारी था स्टील के ऊपर गिरने वाला वह कंटेनर, जिसे स्टील के लिए उठाना एकदम नामुमकिन काम था। ओह! अब उस कंटेनर में बुरी तरह फंस चुका था स्टील, जिसके ऊपर खड़ा गूंगा खुशी से भांगड़ा कर रहा था, अपार खुशी से भरी। सर, गूंगा की आंखें अब एक ही शब्द कह रही हैं कि कई टन भारी ये कंटेनर अब बन गया स्टील की समाधि। इसे उठाकर वह कभी बाहर नहीं निकल सकता। मुझे इसे उठाकर बाहर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इसे फाड़ कर आराम से बाहर निकल सकता हूँ। एक बार फिर आतंक तैरने लगा गूंगा की आंखों में। अब अपनी तरफ बढ़ते स्टील से बचने का उसे एक ही रास्ता दिखाई दिया, और वह था पास ही रखा मोटी सलाखों वाला पिंजरा। गूंगा दौड़कर उसके अंदर घुसा और उसे अंदर से बंद कर लिया। अब तुम इस पिंजरे में घुसकर सर गूंगा को नहीं पकड़ सकते। मेरा पिंजरे के अंदर जाने का कोई इरादा भी नहीं है।
मैं जानता हूँ मोटी सलाखों के इस पिंजरे में रास्ता बनाकर गूंगा को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। न्यू बैंक की डकैती में अन्य ब्रीफकेसों के साथ तुम्हारे साथी जो मेरा ब्रीफकेस उठाकर लाए थे, मुझे वो वापस चाहिए। अब स्टील के शिकंजे में था गूंगा। बोल, कहाँ है वो ब्रीफकेस? तुम्हारी मारपीट का कोई फ़ायदा नहीं होगा स्टील। सर, गूंगा की ज़ुबान को आज तक कोई नहीं खुलवा पाया है। जो काम पहले नहीं हुआ वो आज होगा, क्योंकि स्टील चाहे तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। ये भी बोलेगा आ। सचमुच चीख निकल पड़ी थी गूंगा के अलग से, और फिर निकले वे शब्द, मत मारो मुझे, मैं तुम्हें वो ब्रीफकेस देता हूँ। आए, गूंगा बोलना सीख गया। एक पल बाद ही वह ब्रीफकेस स्टील के हाथ में था। मेरी हर चीज़ के साथ अथॉरिटी लेटर भी इसमें सुरक्षित है। अब मुझे इन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। फिर स्टील ने अपने वायरलेस को भारत नगर पुलिस हेडक्वार्टर सेट की फ्रिक्वेंसी पर सेट करके उन्हें दी वह सूचना। इंस्पेक्टर कत्लकर, अगर आप गूंगा गिरोह को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो जल्दी पुलिस को बरार स्क्वायर के गोदाम नंबर 5 पर भेजिए। आप कौन बोल रहे हैं? इतना कहकर स्टील ने अपना वायरलेस बंद कर दिया। फिर जब पुलिस के सायरनों की आवाज़ों के साथ कई पुलिस जिप्सियाँ उधर ही बढ़ती दिखाई दी तो स्टील वहाँ से चल दिया। काश ये मेरा इलाका होता और इंस्पेक्टर कत्लकर की जगह मैं गूंगा और उसके गिरोह को अपने हाथों से गिरफ्तार करके जेल भेज पाता। हर अपराधी के लिए ऐसे ही अरमान भरे थे कानून के उस रक्षक के मस्तिष्क में। अथॉरिटी लेटर के साथ जल्द ही भारत नगर पुलिस कमिश्नर रघुवीर सिंह के सामने था स्टील। ये लीजिए सर, मैं अथॉरिटी लेटर ले आया हूँ। कुछ देर बाद ही वो फाइल लेकर वापस लौट रहा था। गूंगा को ज़ुबान देने के बाद उससे अथॉरिटी लेटर वापस लाकर, तुम फाइल तो ले जा रहे हो इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन इस फाइल के ले जाने का तुम्हें जो इनाम मिलेगा उसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जल्द ही राजनगर पुलिस कमिश्नर पटेल के हाथ में थी वो फाइल। आप इस फाइल को पाकर खुश नहीं हैं सर? ठीक का स्टील, क्योंकि इस फाइल के बदले मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है ये लेटर जिसमें लिखा है कि तुम्हें 2 दिन के लिए किया जा रहा है सस्पेंड। धाराओं का वो गुलाम सभी धाराओं का पालन करते हुए भी सस्पेंड क्यों हो गया? फ़र्ज़ की उस मशीन से ऐसा क्या हो गया था जिसके लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया? ये जानने के लिए पढ़ें इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ का आगामी कॉमिक्स सस्पेंड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर सी इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स सस्पेंड में। तब तक के लिए धन्यवाद।